क्योंकि गाइस ये नंबर सिस्टम का एक और कॉन्सेप्ट है, ये मास्टर कोर्स आपका चल रहा है जिसमें मैं हर एक टॉपिक के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके कॉन्सेप्ट और आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा देता हूँ ताकि वो टॉपिक आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। मान लो आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो उसकी वीडियो देख लो। और बाकी एचआरटी के मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैंने सारे सॉल्व करवा रखे हैं रॉकेट स्पीड कोर्स के नाम से, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, क्लास 9th वाली प्लेलिस्ट देख लेना, तो उसमें आराम से करा रखा है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है, देखते हैं इसमें क्या है। ये टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो इसमें देखो कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी बेसिक है और इंट्यूटिव है, तो आप उसको समझ भी सकते हो, वरना क्वेश्चन से भी करवाऊंगा तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो देख लो क्या है ये। तो ये कह रहा है कि अगर मान लो दो नंबर है और दोनों की पावर सिर्फ अलग अलग है और वो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाइड है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। इसका मतलब क्या है, मान लो 2 की पावर 3 लिखा हुआ है और 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 2 की पावर 7, 3 + 4 ऐड हो गया ना, जैसे यहाँ पे m प्लस एन, दोनों नंबर टू टू है ए, तो 2 की पावर 7 लिख सकते हो। बस ये था इस फर्स्ट का कॉन्सेप्ट का मतलब। ठीक है, चलो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो a की पावर m है और उसी नंबर के डिनोमिनेटर में कोई दूसरी पावर है, तो हम ऐसे ऊपर लिख सकते हैं m-1। मतलब मान लो 2 की पावर 3 दे रखी है और नीचे 2 की पावर 2 दे रखी है, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 - 2 यानी कि 2 की पावर 1। ये तो लिखा हुआ है m-n, नीचे वाले को माइनस कर देंगे। दैट्स इट। आई होप आपको ये समझ आ रही होगी चीज़ें। नहीं आ रही तो क्वेश्चन से समझ जाओगे। और ये अगर ऐसा लिखा हुआ हो a की पावर n ब्रैकेट में और बाहर n, तो हम a की पावर mn कर सकते हैं। मतलब इसको भी समझ लो, इसका मतलब ये है कि मान लो ऐसे लिखा हो 2 की पावर 3 और बाहर ऐसे ब्रैकेट में 2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 और 2 इनकी पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6। समझ लो, 2 की पावर 6 ये तो लिखा हुआ है इसमें। a की पावर m ब्रैकेट और बाहर कोई दूसरी पावर है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होगी, ये है ना। समझ रहे हो ना सब चीज़। सिमिलरली अगर ये वाला देखो फोर्थ, कि ए और बी पूरे की ब्रैकेट, ए अपन बी पूरे में ब्रैकेट और ऊपर पावर एम है पूरे की, तो वो पावर अलग अलग भी लिख सकते हैं कि ए की पावर एम है और नीचे वाले की पावर एम है। कहने का मतलब क्या है, कहने का इसका क्या मतलब क्या है, इसका एग्जाम्पल देखो यहाँ लिखता हूँ मैं। मान लो लिखा हुआ है 2/3 और पूरे की पावर दे रखी है 4। ये तो लिखा है 2/3, दोनों अलग अलग नंबर है और पूरे की पावर दे रखी है 4, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, ऐसे अलग अलग। तो वही है, ए की पावर एम बी की पावर एम। समझ लो, नहीं समझ रहे, समझ लो यार। समझ रहे हो ना, चलो ठीक है। उसके बाद फिफ्थ कह रहा है ए की पावर बी, ए और बी दो नंबर है मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पूरे की पावर एम है, तो हम उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे इसका मतलब क्या है, मान लो 2 और 3 ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हैं ए और बी, और इस पूरे ब्रैकेट की पावर मान लो 7 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7, ऐसे लिख सकता हूँ। ये कह रहा है, ठीक है। ये सब रूल्स है, आपको पता होने चाहिए। देख रहे हो ना, ए और बी दोनों मल्टीप्लाई है और इस पूरे की पावर एम है, तो ए और बी ये दोनों मल्टीप्लाई में इस पूरे की पावर 7 है, तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ कि ए की पावर एम यानी 2 की पावर 7, बी की पावर एम यानी 3 की पावर 7, ये दोनों इक्वली होंगे। ठीक है, दो और है, दो और कॉन्सेप्ट है, वो बताया था मैं, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये वर्टिकल में कर रखा है। ठीक है, ओके। तो सिक्स्थ वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ए की पावर अगर कोई माइनस में है, जब भी पावर माइनस में होगी तो उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो माइनस का साइन हट जाता है। मान लो इसका एग्जांपल एग्जांपल कि 2 की पावर -3 लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। अब देखो पावर में से ये माइनस हट गया ना, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में ले गए उस पावर। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, आपके क्वेश्चन में यूज होगा ये। एक और एग्जाम्पल देख लो, मान लो 3 की पावर -5 है, तो आप इसको और कैसे लिख सकते हो अगर पावर हटानी हो -5। 3 की पावर अगर -5 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये बराबर ही होगा 1/3 की पावर 5। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट कह रहा है ये वाला। मतलब पावर जब माइनस में हो तो उसको जब हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो माइनस हट जाता है, पॉजिटिव हो जाती है पावर। ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट, उसके बाद सीधे क्वेश्चंस में चलेंगे और बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। दैट्स इट। चाहे मैं लिख दूँ 3 की पावर 0 1, चाहे मैं लिख लूँ 1000 की पावर 0 1, मतलब अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाती है तो उसका आंसर 1 हो जाता है। कुछ भी लिखो, कुछ भी, मतलब a + b + c की पावर 0, अगर 0 आ गया 1 हो गया आंसर। दैट्स इट। तो ये चीज़ आपको ज़िंदगी में हमेशा याद रखनी है कि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो गई तो उसका आंसर 1 हो जाता है। 5059 की पावर 0 1, दैट्स इट। तो ये कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1। तो ये 7 कॉन्सेप्ट हैं आपके, साथ में यहाँ के जितने भी हैं।
ये कॉन्सेप्ट है, इनको देख लो और इनको समझ लो और इनके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। बाकी ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से थोड़े इंट्यूटिव है, हम हमेशा से करते हैं इस तरह की कैलकुलेशंस। बस अभी क्या है कि इन्होंने सिस्टमेटिकली बता दिया है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के नाम से। तो चलो ये कॉन्सेप्ट की वीडियो आपकी यहीं तक ही है, आप सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो पहले तो ऊपर देखो कुछ कॉमन दिख रहा है। हाँ, मुझे दिख रहा है 2 की पावर 28। तो 2 की पावर 28 को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, ये बचा 2 की पावर 2, ये बचा 2 की पावर, समझ आ रहा है ना कैसे बचा, 28 कॉमन ले लिया, 28 प्लस 2 30 होता है, ठीक है। ये 28 बाहर ले लिया पूरा, तो यहाँ बचा 2 की पावर 0, ठीक है। ये हो गया ऊपर का कॉमन। नीचे भी कुछ ऐसी कॉमन, नीचे 29 दिख रहा है कॉमन 2 की पावर में, तो ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2 की पावर 2, यहाँ बचा 2 की पावर 1 माइनस यहाँ बचा 2 की पावर 0, क्योंकि पूरा 29 बाहर आ गया 0। तो अब देखो बस ये 2 की पावर 28 कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 1, क्योंकि 29 है ना, 28 कट गया तो एक बचा 2 की पावर 1। बस अब इसको सॉल्व कर दो। तो ऊपर तो बचा 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो 1 ही होता है। सिमिलरली नीचे का बचा, ये बाहर 2 है, 2 की पावर 1 2 ही होता है, और ब्रैकेट में क्या बचा 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2 माइनस 2 की पावर 0 यानी 1, किसी चीज़ की पावर 0 1 होता है। बस इसको सॉल्व करो। तो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, और नीचे 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 1 5, 5 टू 2 10। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें दे रखा है 3 की पावर 2/3 इंटू मल्टीप्लाई में 7 की पावर 2/3। तो इसमें हमने जो कॉन्सेप्ट में फॉर्मूलेस पढ़े थे या कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें कि a की पावर m हो और कोई दूसरा नंबर है b, उसकी पावर m हो, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो, जैसे इसके इस क्वेश्चन में। तो हम उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर जो सेम ही है दोनों की, तो होल पावर m कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई, 3 इंटू 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों की पावर सेम है तो होल पावर 2/3 कर दिया। तो 3 इंटू 7 कितना होगा, 21 की पावर 2/3, और यही कहलाएगा इसका आंसर। सिंपल कॉन्सेप्ट था ये वाला, तो सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आ सकता है आपके पेपर में। तो ये था इसका आंसर, और ये फॉर्मूला था a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर होल m। ओके गाइस, इस वाले क्वेश्चन को देखो। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये बड़ी सी एक चीज टर्म्स लिखे हुए हैं, 32 की पावर 1/5 प्लस -7 की पावर 0, 64 की पावर 1/2, और हमें इसको इवेल्युएट करना, मतलब सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करोगे, तो मैंने आपको हिंट बताया था, दोबारा बताता हूँ कि इसमें हिंट ये होता है कि जो पावर है ना, पावर का जो डिनोमिनेटर है, जैसे इस केस में 5 है, तो इससे हिंट लेना है हमें। तो डिनोमिनेटर में 5 है, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ना, ये किसी चीज की पावर 5 होगा, ताकि फिर वो 5 से 5 कट जाए, समझ लो। तो यस, ये 32 2 की पावर 5 होता है, तो हमने लिख दिया 2 की पावर 5, और ये होल पावर 1/5, तो ये 5 से 5 कट जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पहले बाद में काटेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप पे। उसके बाद ये तो 7 की पावर 0 है, और किसी भी चीज़ की पावर, दुनिया में कोई भी चीज़ हो, उसकी पावर अगर 0 हो तो 1 हो जाता है, तो 0 देखते ही 1 लगा दिया करो पावर। सिमिलरली यहाँ 1/2, तो डिनोमिनेटर देखो 2, तो इसका मतलब ये जो ब्रैकेट में है, ये किसी चीज़ की पावर 2 हो रहा होगा। तो हमें पता है 64 8 का पावर 2 होता है, तो 8 की पावर 2, और ऊपर 1/2 तो होल स्क्वायर है ही, होल पावर है ही। बस अब काट दो, सॉल्व कर दो। ये 5 से 5 कटा, तो ये बचा 2 की पावर 1, जो कि होता है 2 ही, ये होता है प्लस 1 1 ही रहेगा। ये 2 से 2 कटा, तो 8 की पावर 1 बचेगा, यानी 8 ही रहेगा। बस अब इसको ऐड कर दो, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, तो इस पूरे टर्म का आंसर होगा 11। तो आपको बेसिकली ये सीखने वाली चीज़ थी इसमें कि हिंट ऐसे लेना है, जब पावर ऐसे बाहर लिखी हुई हो 1/, में या कुछ में, तो डिनोमिनेटर को देखा करो। तो जो डिनोमिनेटर होता है 5, उस इतने ही नंबर में कुछ ब्रैकेट में पावर बन रही होती है। जैसे 32 होता है 2 की पावर 5 ही होता है, 64 होता है 8 की पावर 2 ही होता है, फिर ताकि वो 5 से 5 कट जाए, 2 से 2 कट जाए, ठीक है। फिर हम सॉल्व कर दिया हमने, यहाँ पर 11 आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइज, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.00032 की पावर -2/5। तो पहले तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। क्यों लगाना है, हमें पता है कि जब नेगेटिव में हो पावर, जैसे यहाँ माइनस में, तो हम अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं तो नेगेटिव का साइन हट जाता है, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इसी को हम अगर रेसिप्रोकल कर दें तो क्या बनेगा, 1/, ये नीचे लिख देते हैं 0 पॉइंट कितने जीरो हैं, 3032, और अब हमारे नेगेटिव की पावर हट जाएगी, अब हमारा हो जाएगा 2/5। यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करते थे, अब हमारा वही हिंट जो प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि डिनोमिनेटर देखो, तो डिनोमिनेटर में क्या है, पावर के 5। तो इसका मतलब ये जो ब्रैकेट में है, ये किसी चीज़ की पावर 5 हो रहा होगा। तो यस, ये होता है 0.2 की पावर 5। 0.2 की पावर 5 ही 0.00032 बनता है। जैसे ना 2 की पावर 5 32 होता है, तो 0.2 की पावर ये बनता है, ठीक है।
तो हम अब हमें पता चल गया कि ये जो 0.0032 है ये 0.2 की पावर 5 है, तो बस लिखो अपॉन 1 अपॉन में 0.2 की पावर 5 की होल पावर 2/5। बस अब आप क्या करोगे, ये होल पावर 2/5 है तो 1 की पावर 2/1 की कितनी भी पावर कर लो वो 1 ही रहता है, तो ऊपर तो रहेगा 1 ही और नीचे 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा नीचे, हमारा नीचे बचेगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ग्रीन से, 1 तो ऊपर 2/5 कर लिखेंगे, होल पावर है ना, तो दो ऊपर नीचे दोनों 2/5 पावर होगी, तो 1 की पावर 2/5 1 ही रहेगा, अपॉन में 0.2 की पावर 5 है, उसको जब 2/5 से करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो बचेगा 0.2 की पावर 2। तो ये हम इसको अब तो सॉल्व कर ही दोगे, 0.2 की पावर 2 क्या होता है 0.04। बस अब इसको ये डेसिमल हटा दो, ये हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो चल जाएंगे, 100/4 कटेगा तो 25 टाइम्स, तो इस पूरे का आंसर आ जाएगा 25। गाइस इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत ईजी, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और लिखा हुआ है x की पावर 1/12 इज इक्वल टू 49 की पावर 1/24। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, जिस बच्चे को ये क्लिक कर गया वो ये सॉल्व कर देगा। तो अभी राइट हैंड साइड की तरफ देखो आप, 49 है तो इस 49 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर और होल पावर 1/24 चल ही रहा है, यहाँ तक बात ठीक है। तो यानी कि ये क्या होगा, इसको जब पावर ऐसे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाती है ना, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो क्या हो जाएगा 7 की पावर 2 इंटू 1/24 मल्टीप्लाई हो गई, तो ये कट के क्या हो गया 1/12। तो ये क्या बन गया, राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं अभी हमसे, तो ये राइट हैंड साइड बन गया 7 की पावर 1/12 जो कि बराबर है इसके, तो इज इक्वल टू बराबर कर दो x की पावर 1/12। बस अब ये देखो मिल गई हमें x की वैल्यू, मिल नहीं गई, x की वैल्यू 7 ही है क्योंकि 1/12 1/12 दोनों ये 12 है, 1/12 1/12 तो बराबर है ही, और ये नीचे x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो इसका आंसर है x इज इक्वल टू 7। ये तो ट्रिकी क्वेश्चन था इजी, इसको रिपीट करके देख लेना, ये आपके क्या नाम है उसमें आ सकता है एग्जाम्पलर टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा सा ट्रिकी है, गलत कर देते हैं बच्चे। ओके गाइज ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कॉन्सेप्ट लेगा, पहले तो दे रखा है 125 की पावर x और इज इक्वल टू 25/5 की पावर x, तो इसमें वाला कॉन्सेप्ट लेगा, ये वाला फॉर्मूला याद है आपको, a की पावर m अपॉन a की पावर n ऐसे होता है, a की पावर m और ये जो ऊपर ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगी पावर a की पावर m माइनस n, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो लगा दो। पहले तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 125 5 का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब और होल पावर x, राइट हैंड साइड में ये 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर और नीचे 5 की x है, तो इस वाले पोर्शन में ये वाला लगेगा फॉर्मूला, और इसमें क्या लगेगा a की पावर b और बाहर है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये वाला लगेगा, तो ये हो गया 5 की पावर 3x और ये हो गया 5 की पावर m माइनस n यानी कि 2 माइनस x। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो बस 5 तो इक्वल है ही, इन दोनों को इक्वलेंट प्रूफ रख के और x की वैल्यू निकाल लो, तो इक्वलेंट रख देते हैं 3x इज इक्वल टू 2 माइनस x। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2 जो कि है आपका आंसर। ओके गाइस तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है 64/125 की पावर -2/3। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में कि जब नेगेटिव में पावर हो तो उस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो रेसिप्रोकल कर दिया और ये n की जो पावर नेगेटिव थी ये देखो यहाँ पॉजिटिव हो गई, तो ये कॉन्सेप्ट बोल लो या फॉर्मूला बोल लो, तो वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ये माइनस की पावर हमें हटानी है नेगेटिव, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर 125 हो जाएगा, नीचे 64 हो जाएगा और अब ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम अपना कप लगाएंगे वही कि डिनोमिनेटर से देख के हिंट लेंगे, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 3 है, तो यानी कि ये जो ब्रैकेट क्या रहा है ये किसी चीज़ की पावर 3 हो रहा होगा, तो बिल्कुल हो रहा है, ये देखो ये 125 है, ये 5 की पावर 3 है, 64 जो होता है वो 4 की पावर 3 है और बाहर 2 की पावर 3 तो चल ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, ठीक है, तो यहाँ तक हमें मिल गया कि 5 की पावर 3 और 4 की पावर 3 की होल पावर 2/3। अभी दोनों की पावर 3 है तो इस पूरे को मैं 5 की पावर 4 को पूरे की पावर को 3 लिख सकता हूँ और ये बाहर 2/3 तो है ही। अब बस ये 3 से 3 कट जाएगा तो हमारे क्या बचेगा 5/4 की पावर होल पावर स्क्वायर, तो बस लिख दो 5 का स्क्वायर 25, नीचे 4 का स्क्वायर 16 और यही है इसका आंसर। ओके ये वाला क्वेश्चन देखो इसमें 5 की पावर 1/3 अपॉन में 5 की पावर 1/6, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद है, मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में कि a की पावर m और a की पावर n हो, तो जब ये जो डिनोमिनेटर की जो पावर होती है ना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, ऐसे लिख सकते हैं सिंपल से, मतलब नीचे वाली पावर माइनस हो जाती है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 5 की पावर 1/3 ऊपर वाली और ये जो नीचे वाली है माइनस में आ जाएगी -1/6। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको क्या सॉल्व कर दो 1/3 -1/6 क्या होता है,
ऐसे करके देख लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो 1/3 माइनस 1/6, 6 एलसीएम लोगे, 2 माइनस 1 यानी 1/6 यानी 5 की पावर 1/6, ये होगा आंसर। बताओ कोई दिक्कत इसमें? सिंपल ही तो था भाई, जो नीचे वाली पावर है ऊपर जाके माइनस हो गई, बस इतना ही था इसमें कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती है, डिवाइड में माइनस हो जाती है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ये भी एक कॉन्सेप्ट है और इस पे क्वेश्चंस आते हैं आपके पहले चैप्टर नंबर सिस्टम का ही कॉन्सेप्ट है। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मूला में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये वाला लगेगा इसमें जो डब्बे मैंने बनाया है। तो ए एम इंटू ए एम, ये एम पावर है, ये एम पावर है, और ये ए सेम है, तो हम पावर को ऐड कर देते हैं, एम प्लस एन। तो बस 3 की पावर, ये वाली पावर यानी कि 3/4 प्लस 1/4, ये कर दिया। इसको जब ऐड करो क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो 3 की पावर 1 यानी कि आंसर हो गया 3। तो ये है इसका आंसर, सिंपल था, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ जाऊँ? ये सब पता होना चाहिए आपको, ये कि जब पावर दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर ऐड हो जाती है, प्लस है, वही तो क्या है, बस सिंपल।